Dear students, today we are going to start a very important type of reaction in case of types of organic reaction जो हमारा टॉपिक है rearrangement reactions। इससे पहले हमने कंप्लीट किए हैं substitution reactions, addition reactions and elimination reactions। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हमें समझना है, अच्छी तरह से समझना है, तो ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस हमें अच्छी तरह से आने चाहिए। उसके साथ साथ दिस वेरी टाइप ऑफ रिएक्शन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल्स हमने वहां पे देख लिए हैं, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के SN1 रिएक्शन में, एडिशन रिएक्शंस में जब हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन को हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ ट्रीट करा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, वहां पे हमने रीअरेंजमेंट कहा कि वहां पे एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है जिसे हम कहते हैं कार्बोकैटायन। और रिमेंबर दैट रीअरेंजमेंट वहीं पे पॉसिबल होता है जहां पे एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाएगी। दैट मीन्स रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हम वहीं पे देखते हैं जहां पे हमें एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाएगी, वहीं पे पॉसिबल होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। रीअरेंजमेंट होता क्या है? दोज रिएक्शन इन्वॉल्विंग माइग्रेशन, और इसे और शिफ्ट भी कहा जाता है, शिफ्टिंग भी कहते हैं, शिफ्टिंग, माइग्रेशन ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल में शिफ्टिंग हो जाती है या माइग्रेशन हो जाती है, किसकी? एटम की या ग्रुप ऑफ एटम्स की। फॉर एग्जांपल देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि याद रख लीजिए रीअरेंजमेंट तभी पॉसिबल होता है, तभी हो जाता है जब कहीं पे एक व्हाट वी कैन से कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाएगी। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की जहां कहीं पे भी फॉर्मेशन हो जाएगी वहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट होता है। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट इन केस ऑफ कार्बोकैटायन, किस तरह से रीअरेंजमेंट हो सकता है, और मैं क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जहां कहीं पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कहीं पे पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। शाबाश। रिमेंबर दैट डियर स्टूडेंट्स, इतना याद रख लीजिए कि अभी तो मैंने एग्जांपल नहीं दी कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन में माइग्रेशन हो जाती है, शिफ्टिंग हो जाती है या तो एटम की या ग्रुप ऑफ एटम की, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में। मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, एक तो एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास कहीं पे इस कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई है, इस कार्बोकैटायन की, दिस इज द प्राइमरी कार्बोकैटायन, 1 कार्बोकैटायन। रिमेंबर दैट इंपॉर्टेंस क्या है रीअरेंजमेंट की? रीअरेंजमेंट किस में होता है? कार्बोकैटायंस में। वो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? यहां पे हमें देखना है कौन कार्बोकैटायन है, क्या प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, या बेंजाइल कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन ऑर्गेनिक रिएक्शन में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने कार्बोकैटायन का पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया है। वहां पे मैंने कहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस में, मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है कि कौन कार्बोकैटायंस ज्यादा स्टेबल है। जनरली वी आर सेइंग दैट 3 carbocations are more stable than 2 which in turn are more stable than 1 tertiary more stable than secondary more stable than primary। यहां पे पॉसिबिलिटी है, यहां पे पॉसिबिलिटी है अगर कहीं से माइग्रेशन हम यहां पे देख लीजिए या शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन कर लेंगे, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन कर लेंगे, दिस इज नोन एज हाइड्राइड शिफ्ट, H नेगेटिव शिफ्ट, H नेगेटिव शिफ्ट। तो यहां पे जो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, अगर यहां से देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास यहां पे H है, अगर ये हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट हो जाता और यहां पे ये जो ये कार्बोकैटायन की बाद में फॉर्मेशन हो जाएगी, इस कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी CH पॉजिटिव और ये बन जाएगा CH3, क्योंकि यहाँ ये CH2 पॉजिटिव था, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो गया और यहाँ पे अब किस कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई? शाबाश। ऑलवेज रिमेंबर दैट, तभी शिफ्ट पॉसिबल है, तभी रीअरेंजमेंट हो जाएगा जब हमें स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। हमें देखना है अगर हमारे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन है, कहीं से पॉसिबिलिटी है हमारे पास सेकेंडरी या टर्शियरी कार्बोकैटायन आ जाए या बेंजाइल कार्बोकैटायन आ जाए, जो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है। पहले तो बेंजाइल कार्बोकैटायन, उसके बाद टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, उसके बाद मिथाइल। तो तभी रीअरेंजमेंट हो सकता है, तभी शिफ्टिंग हो सकती है।
यहाँ पे जब ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास कौन कार्बोकैटायन आ जाएगा, सेकेंडरी। दैट मीन्स ये कार्बोकैटायन, दैट इज वाई यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है। हाँ, शाबाश। नाउ यहाँ पे देख लीजिए, बाद में मैं एग्जांपल्स दूंगा। रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग इज ऑफ 3 टाइप्स। बाद में मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा कार्बोकैटायंस की। 3 टाइप्स ऑफ शिफ्ट्स विल टेक प्लेस, 3 टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शंस आर देयर। या वन इज हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट ब्रैकेट में लिखूंगा मैं H नेगेटिव। हाँ, सेकंड इज मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, हाँ, CH3 नेगेटिव। हाँ, और थर्ड वन इज फिनाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, दैट इज PH नेगेटिव। हाँ, इस तरह से बेंजीन रिंग, इस पे नेगेटिव चार्ज। हाँ, शाबाश। देख लीजिए, मैं दिखाऊंगा एग्जांपल्स। पहले तो हाइड्राइड शिफ्ट की, उसके बाद मिथाइल शिफ्ट की, उसके बाद फिनाइल शिफ्ट की, उसके बाद मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा जहां कहीं पे ये तीनों या तीनों में से 2 किस तरह से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा। हाँ, शाबाश। या हम कहते हैं हाइड्राइड माइग्रेशन या मिथाइल माइग्रेशन, या हम कह सकते हैं फिनाइल माइग्रेशन या फिनाइल शिफ्ट। देख लीजिए डियर स्टूडेंट, एक एग्जांपल तो अभी मैंने दे दी। मेरे पास ये कार्बोकैटायन है CHH और ये CH2 पॉजिटिव। दिस इज नाउ द प्राइमरी कार्बोकैटायन। पहले तो मेरे पास एक प्राइमरी कार्बोकैटायन है। हाँ, कहीं पे प्राइमरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन जब हो जाएगी, शाबाश। अब अगर पॉसिबिलिटी हम देखेंगे यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट की मैं एग्जांपल यहाँ पे दूंगा। देख लीजिए कि यहाँ पे जब हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे हो जाएगा इस कार्बन एटम की ओर, दिस इज आल्सो नोन एज 1-2। हमेशा याद रख लीजिए, ये 1-2 शिफ्ट होता है। मीन्स कार्बोकैटायन का बगल वाला कार्बन एटम होगा, दैट इज मीन एडजेसेंट कार्बन एटम्स में शिफ्ट होता है। या तो हाइड्राइड होगा, या तो मिथाइल होगा, या तो फिनाइल होगा। 1-3 शिफ्ट कहीं पे नहीं होता है। हाँ, 1-2 शिफ्ट जब होगा तो यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। यहां से हाइड्राइड शिफ्ट जब हो जाएगा तो यहां पे CH2 पॉजिटिव CH3 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। अब ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन की जब फॉर्मेशन हो जाएगी, शाबाश। अब इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि ये इट इज मोर सुटेबल देन दिस वेरी प्राइमरी कार्बोकैटायन। हाँ, प्राइमरी कार्बोकैटायन से ड्यू टू माइग्रेशन या ड्यू टू शिफ्टिंग सेकेंडरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन जब कहीं पे पॉसिबिलिटी है तो वहीं पे ही माइग्रेशन हो जाएगी। हाँ, शाबाश। दिस इज हाइड्राइड शिफ्ट, दिस इज हाइड्राइड शिफ्ट की एग्जांपल, हाइड्राइड शिफ्ट की एग्जांपल। और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है CH, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव है। ये तो प्राइमरी कार्बोकैटायन है। यहाँ पे या तो, शाबाश, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, या तो मिथाइल हो सकता है, या तो व्हाट वी कैन से यहाँ पे हाइड्राइड भी हो सकता है, यहाँ पे मिथाइल भी हो सकता है, यहाँ पे ये मिथाइल भी हो सकता है। लेकिन रिमेंबर दैट जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यहाँ पे आप लोगों को देखना है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड H नेगेटिव ग्रेटर देन CH3 नेगेटिव ग्रेटर देन फिनाइल नेगेटिव, what we can say C6H5 नेगेटिव, R PH नेगेटिव इसे कहते हैं, एंड ग्रेटर देन सबसे कम, सबसे आखिर में, शाबाश, हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में फिनाइल मिथाइल को देते हैं। शाबाश, रिमेंबर दैट। अब इसका रीजन क्या है यहाँ पे? रिमेंबर दैट जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, रिमेंबर दैट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग tendency or electron density, remember that H नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, हाइड्राइड ना कि H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है PH नेगेटिव से, which in turn has more electron donating tendency than CH3 नेगेटिव। रिमेंबर दैट इज वाई के माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इस तरह से। हाँ, दैट इसका मतलब है, दैट इज वाई आई एम सेइंग दैट हियर
कि यहाँ पे H भी था, यहाँ पे CH3 भी था। अब H ही क्यों शिफ्ट हो गया इस कार्बन एटम की ओर? क्योंकि ये CH2 पॉजिटिव था, इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी थी। अब इन दो में से किसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है वही माइग्रेट हो जाएगा। CH3 और H नेगेटिव, CH3 या तो CH3 नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा या तो H नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा। H नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू CH3 नेगेटिव, दैट इज व्हाई ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो ये कार्बन होगा इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, अब ये इस तरह से और ये, लेकिन यहाँ पे तो प्राइमरी था, अब यहाँ पे टर्शियरी की फॉर्मेशन हो जाएगी। मीन्स इन केस ऑफ rearrangement, primary importance is that there should be the stability of carbocation should increase। बस इतना ही होता है कि rearrangement तभी हो जाएगा अगर स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की बढ़ जाएगी। हाँ, अगर कम हो जाएगी तो rearrangement नहीं हो सकता है, rearrangement नहीं हो, या बराबर रहेगी, rearrangement नहीं हो सकता, या what we can say, हाँ स्टेबिलिटी या तो बराबर रह जाएगी या तो घट जाएगी, वहां पे व्हाट वी कैन से rearrangement की पॉसिबिलिटी नहीं है। सिर्फ हमें इतना देखना है कि स्टेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। मैं बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ पे दूंगा। एक तो मैंने ये दी, यहाँ पे भी हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ पे भी हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ पे भी मिथाइल था, यहाँ पे भी मिथाइल भी, हाइड्रोजन भी। अब हाइड्रोजन ही क्यों माइग्रेट हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है। शाबाश। अब यहाँ पे मैंने कहा, अब आप लोगों को दिमाग में आ गया होगा कि अगर इस तरह से कहीं पे एग्जाम्पल है, इस तरह से कहीं पे एग्जाम्पल है, तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट नहीं हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे प्राइमरी था, अब टर्शियरी की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे प्राइमरी था, अब सेकेंडरी की फॉर्मेशन हो गई। दैट इज वाई ये रीअरेंजमेंट हो सकता है। मैं और एग्जाम्पल्स दूंगा, यहाँ पे देख लीजिए। अगर यहाँ इस तरह से होगा, CH3C, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे प्राइमरी, यहाँ पे सिर्फ मिथाइल ग्रुप्स है, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होगी CH3, CH2 और CH3। ये तो टर्शियरी है, ये तो प्राइमरी था। मीन्स डियर स्टूडेंट्स, रीअरेंजमेंट तभी पॉसिबल होता है जब कहीं पे व्हाट वी कैन से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे मैंने, दिस इज मिथाइल शिफ्ट, दिस इज एग्जांपल ऑफ मिथाइल शिफ्ट। जब सिर्फ मिथाइल ग्रुप ही होंगे तब मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। जब हाइड्रोजन भी होगा, मिथाइल भी होगा, फिनाइल भी होगा, पहले तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, शाबाश। नाउ ये तो एग्जांपल्स हैं, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। याद रख लीजिए कि मेन इंपॉर्टेंस यही है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ जाएगी। शाबाश। C, यहाँ पे PH और यहाँ पे PH, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, ये तो प्राइमरी। फिनाइल शिफ्ट, यहाँ पे PH, C, PH, यहाँ पे पॉजिटिव और CH2 PH। दिस इज द बेंजाइलिक कार्बोकैटायन्स, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन्स। रिमेंबर दैट बेंजाइलिक कार्बोकैटायन्स आर, ये इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। हाँ, शाबाश। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। हाँ, शाबाश। नाउ डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल PHC, यहाँ पे H भी है, यहाँ पे CH3 भी है और उसके बाद ये है, तो यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, शाबाश, हाइड्रोजन की माइग्रेशन ज्यादा होती है। हाँ, शाबाश। लेकिन 1-2 हमेशा ये 1-2 शिफ्ट ही होता है। हाँ, 1 और 2। हाँ, 1 से शाबाश कार्बोकैटायन की ओर, यहाँ पे शाबाश PHC पॉजिटिव, शाबाश CH3 और यहाँ पे CH3। ये तो प्राइमरी कार्बोकैटायन था, ये तो टर्शियरी कार्बोकैटायन है और उसके साथ साथ रेजोनेंस स्टेबलाइजर भी है विद दैट ऑफ द बेंजीन रिंग। पीएच इज द बेंजीन रिंग। इस तरह से, हाँ, इस तरह से ये दिस इज द बेंजीन रिंग, रेजोनेंस स्टेबलाइजर भी है। हाँ, शाबाश। मीन्स डियर स्टूडेंट्स, माइग्रेशन और शिफ्टिंग, 1-2 शिफ्टिंग। हाँ, शाबाश। Primary importance is that
the stability of carbocation should increase. The stability of carbocation should increase. शाबाश, वहां पे stability of carbocation बढ़ जाती है. हाँ, शाबाश. देख लीजिए, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल दूंगा. मेरे पास बेंजीन रिंग है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है. यहाँ पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए, एक्चुअली इट इज CH2 पॉजिटिव. ये तो प्राइमरी कार्बोकैटायन है. यहां से सपोज मेरे पास मिथाइल है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है. शाबाश. अब मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा या हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा? हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा. जब यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाता है तो 1-2 शिफ्ट में यहाँ पे लिखूंगा. रिमेंबर दैट, हमेशा 1-2 शिफ्ट. और यहाँ पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो प्राइमरी था, अब यहाँ पे व्हाट वी कैन से, यहाँ पे अब CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव. एक तो यहाँ पे पॉजिटिव 3 नॉट कार्बोकैटायन और उसके साथ साथ ये बेंजीन से बेंजाइल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन भी हो गई और रेजोनेंस स्टेबलाइजर भी है. हाँ, शाबाश. दैट इज व्हाई यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है. दूसरा, अगर यहाँ पे डियर स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज है, देख लीजिए, दिस इज C यहाँ पे और उसके साथ H है, मींस ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है. हाँ, अगर यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, शाबाश, तो यहाँ पे टर्शियरी 1-2 शिफ्ट यहाँ पे हम देख लेंगे. और यहाँ पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये तो इस पे यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा और बिकॉज नाउ ये 3 नॉट कार्बोकैटायन है. अब तो अभी तो ये 2 नॉट कार्बोकैटायन था, हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया. क्यों मिथाइल शिफ्ट नहीं हुआ? क्योंकि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में पहले H नेगेटिव शिफ्ट, उसके बाद PH नेगेटिव शिफ्ट, उसके बाद CH3 नेगेटिव शिफ्ट. हमेशा याद रख लीजिए, इन केस ऑफ कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है. हाँ, लेकिन तब ही पॉसिबिलिटी होगी जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ जाएगी. हाँ, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि 3 नॉट कार्बोकैटायन किससे कहते हैं, 2 नॉट किससे कहते हैं, 1 नॉट किससे कहते हैं. 3 नॉट उस कार्बोकैटायन को कहते हैं जिसका C पॉजिटिव डायरेक्टली अटैच होगा 3 अल्काइल ग्रुप से, 3 कार्बन एटम से. 2 नॉट यहाँ पे देख लीजिए, ये कार्बोकैटायन तो था लेकिन डायरेक्टली अटैच टू 3 कार्बन एटम्स. ये तो कार्बोकैटायन था, इस कार्बोकैटायन और इस कार्बोकैटायन, यहाँ पे कार्बन डायरेक्टली अटैच टू 2 कार्बन एटम्स. एक तो हाइड्रोजन है. शाबाश. हाँ, दैट इज व्हाई 2 नॉट कार्बोकैटायन. ये कार्बोकैटायन डायरेक्टली अटैच टू 1 कार्बन एटम, दैट इज व्हाई इट इज 1 नॉट कार्बोकैटायन. शाबाश. और कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दूंगा. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये C है, मींस दिस इज 2 नॉट कार्बोकैटायन. दिस कार्बन एटम इज अटैच्ड टू, यहाँ पे भी कार्बन एटम, यहाँ पे भी कार्बन एटम. शाबाश. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कार्बन, शाबाश, इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास यहाँ पे भी हाइड्रोजन है. देख लीजिए, अगर यहाँ पे व्हाट वी कैन से, हम हाइड्राइड शिफ्ट करा लेंगे 1 और 2 के बीच में, 1 और, ये तो बेंजीन रिंग है. शाबाश. अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो गया. शाबाश. ये भी 2 नॉट ही है और ये भी 2 नॉट ही था. अब फायदा क्या है? देख लीजिए, यहाँ पे भी 1-2, शाबाश, H नेगेटिव शिफ्ट. हाँ, H नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा. हाँ, ये दिखा देना चाहिए 1-2 H नेगेटिव शिफ्ट हो गया, 1-2 मिथाइल शिफ्ट हो गया, या 1-2 फिनाइल शिफ्ट हो गया. हाँ, शाबाश. देख लीजिए, ये भी 2 नॉट ही था, ये भी 2 नॉट ही था. लेकिन डियर स्टूडेंट, दिस वेरी कार्बोकैटायन इज बेंजाइलिक कार्बोकैटायन. ये जो कार्बोकैटायन है, इट इज स्टेबलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस. यहाँ पे ये कार्बोकैटायन इट इज स्टेबलाइज्ड थ्रू हाइपर कंजुगेशन. एज यू नो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टेबिलिटी ऑर्डर इज गिवन विद रेस्पेक्ट टू, प्रायोरिटी मिलती है पहले रेजोनेंस को, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन है, उसके बाद
शाबाश डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, हाँ शाबाश। ये भी 2 नॉट ही था। अब ये जिस कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई ये भी 2 नॉट ही था, लेकिन शाबाश दिस वेरी कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, दिस इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, दैट इज व्हाई यहाँ पे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। हाँ शाबाश, ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में भी इस तरह से हो सकता है। और एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे मेरे पास कार्बोकैटायन है, हाँ देख लीजिए डियर स्टूडेंट, दिस वेरी कार्बोकैटायन इज 2 नॉट। शाबाश, यहाँ पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये तो C है, इसके पास H है, इसके पास H है, ये तो C है, इसके पास H है, इसके पास H है, ये तो मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल ग्रुप। अगर हम हाइड्राइड शिफ्ट या यहाँ से कराएंगे या यहाँ से कराएंगे तो इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर मैंने सपोज यहाँ से कराई तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट हो गया है। 1 to H नेगेटिव शिफ्ट, 1 to H नेगेटिव शिफ्ट। देख लीजिए डियर, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी अब ये भी 2 नॉट है, जो जिसकी फॉर्मेशन हो गई ये भी 2 नॉट ही है। अब देख लीजिए यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा है या यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा है, रेजोनेंस तो कहीं पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है CH3 और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है CH3। शाबाश, ये तो मैंने बाउंड लाइन नोटेशन में दिखाया था। अब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ये भी CH3 और ये CH2 और ये CH2 और ये CH3। शाबाश, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आपको देखना है कार्बोकैटायन कहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ जाती है या सेम रहती है। अगर सेम रहेगी या कम हो जाएगी तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इस कार्बोकैटायन का ये अल्फा कार्बन एटम है, ये अल्फा कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम का ये अल्फा है, ये अल्फा है। शाबाश, कार्बोकैटायन के अल्फा कार्बन एटम में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है, मीन 4 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। ये कार्बोकैटायन यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 5 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है, मीन 5 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। हाँ, रीअरेंजमेंट में कार्बोकैटायन तो सेम था लेकिन स्टेबिलिटी, शाबाश, प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्या है? स्टेबिलिटी बढ़ जानी चाहिए। स्टेबिलिटी तो यहाँ पे इंक्रीज होती है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, दैट इज व्हाई यहाँ पे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ कार्बोकैटायंस, या तो हाइड्राइड शिफ्ट, या तो मिथाइल शिफ्ट, या तो फिनाइल शिफ्ट। अगर तीनों एक ही जगह पे होंगे, पहले माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। शाबाश। एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये तो मैंने एग्जांपल्स दिखाई, अब डिफरेंट तरह से क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मैंने दिखाया, इसका मैंने रीजन बताया कि क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा ये 3, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह से क्वेश्चन है, CH3C CH3H, व्हाट वी कैन से, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव है। इस तरह से आपके पास कार्बोकैटायन है, इसके पास इस तरह से आपके पास कार्बोकैटायन है। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इट इज CH2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा या ये कार्बन एटम पूरा शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये कार्बन एटम पूरा शिफ्ट हो गया मीन्स ये नेगेटिव, ये CH नेगेटिव, इनकी इसके साथ साथ ये भी है। याद रख लीजिए 3 नॉट मैंने कहा इज 2 नॉट 1 नॉट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, अब मेरे पास CH नेगेटिव CH3 है, उसके बाद CH3 CH2 नेगेटिव है, उसके बाद CH3 नेगेटिव है। ये दिस इज नोन एज सेकेंडरी कार्बोएनायन, दिस इज नोन एज प्राइमरी कार्बोएनायन, दिस इज नोन एज टर्शियरी कार्बोएनायन। एक तो कार्बोकैटायन, एक तो कार्बोएनायन। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ टर्शियरी कार्बोएनायन, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ कार्बोएनायन इज, याद रख लीजिए, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ कार्बोएनायन। हाँ, आपके पास सिर्फ मिथाइल था, आपने देख लिया, अगर हाइड्रोजन भी था
फिनाइल भी है तो CH3 नेगेटिव भी है, लेकिन अब तो ये तीनों में से कोई नहीं है। आपके पास कंपैरिजन करना है, शाबाश, कार्बो एनायंस का, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ कार्बो एनायंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी टर्शियरी कार्बो एनायन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, और प्राइमरी की सबसे कम होती है, और उसके से कम मिथाइल की। याद रख लीजिए, मीन्स यहाँ पे माइग्रेशन इसकी हो जाएगी क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है। याद रख लीजिए, जो शाबाश, किस तरह से, अब हालांकि ये तो प्राइमरी कार्बोकैटायन था, पहली इंपॉर्टेंस क्या होती है, ताकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीज हो जाए। ये तो अब इस तरह से आ जाएगा, CH2 इसके साथ CH3 और CH3 जुड़ेगा। शाबाश, क्यों, ये क्यों माइग्रेट हो गया, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है। मीन्स डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे ये लिखूंगा H नेगेटिव, PH नेगेटिव, शाबाश, उसके बाद 3 नॉट मैं यहाँ पे लिखूंगा कार्बो एनायंस, उसके बाद 2 नॉट, उसके बाद 1 नॉट, उसके बाद CH3 नेगेटिव। याद रख लीजिए, यहाँ पे अब आप लोगों को समझ आ जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी उसी का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, वही फास्टली उसी की माइग्रेशन ज्यादा होगी, उसी की माइग्रेशन ज्यादा होगी। अब मैंने मिथाइल पे क्वेश्चन दिखाया आपको, अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा C, मेरे पास बेंजीन रिंग है, या इस तरह से, अगर ये इस तरह से क्वेश्चन आ गए, आपके पास बेंजीन है या दिस नेगेटिव, शाबाश, या ये तो पता ही है कि विद नेगेटिव चार्ज ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स लेके माइग्रेट हो जाता है। आपके पास OCH3 है, शाबाश, आपके पास NO2 है, शाबाश। इन तीनों में से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होगा, शाबाश, A, B एंड C। आपके पास कंसेप्ट क्या है, आपने सिर्फ फिनाइल का देखा है। रिमेंबर दैट फिनाइल रिंग को जो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच होंगे, व्हाट वी कैन से, जिनका +M इफेक्ट ज्यादा होगा और +R इफेक्ट ज्यादा होगा, मींस फिनाइल रिंग को जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट कर लेंगे, जिस या इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। जो कम कर लेंगे उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम होगा। शाबाश डियर्स, यहाँ पे देख लीजिए NO2, इसका -M और -R इफेक्ट ज्यादा होता। ये फिनाइल रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। यहाँ पे N मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर देन कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग, इट विल विड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेंजीन रिंग, दैट मींस इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम होगा, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। यहाँ पे O, ये O पे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की इंक्रीज कर लेंगे, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। B का ज्यादा होगा A से, सबसे कम होता है C से। दिस इज माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? शाबाश डियर स्टूडेंट, देख लीजिए, मैं इसी का क्वेश्चन एक दिखाऊंगा आपको, आप लोगों को विद रेस्पेक्ट टू एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन किस तरह से माइग्रेशन। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास सिंपल पीएच है और मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, इसको अटैच है NO2, शाबाश, और मेरे पास बेंजीन रिंग है, इससे अटैच है OCH3, शाबाश, उसके बाद CH2 पॉजिटिव है, पहली कार्बोकैटायन है। अब यहाँ पे मुझे देखना है कौन जल्दी माइग्रेट हो जाएगा, वही जल्दी माइग्रेट हो जाएगा जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी। शाबाश बेटा, OCH3 बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, यही माइग्रेट हो जाएगा जो मैंने अभी दिखाया। शाबाश, मेन कंसेप्ट तो यही है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो प्राइमरी कार्बोकैटायन, उसके बाद जब ये माइग्रेट हो जाएगा तो ये टर्शियरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। हाँ, रिमेंबर इट। thus this is the all about what we can say main concept about migration. Main concept about migration is ये migration होती क्यों है, so that the stability of carbocation should increase. अब
माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, और किस तरह से इसका कंसेप्ट हम याद रखेंगे कि कौन माइग्रेट हो जाएगा या माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। वहां पे देखना है हमें कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वही उसी का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर ज्यादा होता है। हाँ, शाबाश। नाउ डियर स्टूडेंट्स, याद रख लीजिए मैंने आप लोगों को कहा कि तब ही ये माइग्रेशन पॉसिबल है जब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है। रिमेंबर इट डियर स्टूडेंट्स, मैंने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में बताया है आप लोगों को SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है। हाँ, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन जब कहीं पे भी हो जाएगा और वहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट है, मींस आपके पास प्राइमरी कार्बोकैटायन है, अगर हाइड्राइड फिनाइल या ज्यादातर यही होता है मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, आपको एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो तब वहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट है। और दूसरा है E1 रिएक्शंस में भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है, और एलिमिनेशन रिएक्शन E1 रिएक्शन में वहां पे भी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट है। शाबाश। थर्ड है कहां पे, एडिशन ऑफ HX एंड वाटर टू एल्कीन्स, वहां पे भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है और वहां पे भी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट है। शाबाश। फोर्थ इज व्हाट वी कैन से फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन में भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है और वहां पे भी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट जहां कहीं पे पॉसिबल होगा कि हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ जाएगी और वहां पे तो रीअरेंजमेंट हम करा सकते हैं। फिफ्थ और इंपॉर्टेंट, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ये इसकी एग्जांपल में यहाँ पे दूंगा। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स में रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाएगी और वहां पे रीअरेंजमेंट होता है। हाँ, शाबाश। इनमें SN1 रिएक्शंस already we have discussed, E1 reactions, addition of HX and water to alkenes already we have discussed, Friedel-Crafts alkylation 12th में भी हम डिस्कस कर लेंगे, और यहाँ पे भी हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में डिस्कस किया है, वहां पे भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है और वहां पे भी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट है। जहां कहीं पे पॉसिबल रीअरेंजमेंट हो सकता है, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीज हो जाएगी रीअरेंजमेंट करने से, हाइड्राइड शिफ्ट करने से या मिथाइल शिफ्ट करने से या फिनाइल शिफ्ट करने से। शाबाश। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, देख लीजिए मेरे पास एक एल्कोहल है, मैं एक एल्कोहल को लूंगा, एक एग्जाम उसकी डिहाइड्रेशन कराऊंगा, मींस रिमूवल ऑफ वाटर। हाँ, रिमूवल ऑफ वाटर किस तरह से हो जाता है, सपोज मेरे पास ये अल्कोहल है, ये दिस इज द अल्कोहल CH2OH। हाँ, दिस इज द अल्कोहल, मैंने इसकी डिहाइड्रेशन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, इन द प्रेजेंस, फॉर एग्जांपल डाइल्यूट H2SO4। हाँ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ मैंने इसको ट्रीट किया, डाइल्यूट H2SO4। हाँ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ मैंने उसे ट्रीट किया, मींस एसिड ए सब्सटेंस व्हिच डोनेट्स ए प्रोटॉन, इसने मुझे एक प्रोटॉन दे दिया, वो प्रोटॉन कहां पे, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मैं यहां पे लिखूंगा CH3 OH2 पॉजिटिव, क्यों कि O ने अपने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट किए, प्रोटॉन को। अब ये बेटर लीविंग ग्रुप है, अब इस कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई CH3 पॉजिटिव, दिस इज द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अब डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे ये तो प्राइमरी है, अगर मैंने मिथाइल शिफ्ट कराया तो यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकैटायन, जो मैंने अभी दिखाया, टर्शियरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट है क्योंकि प्राइमरी से टर्शियरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। दैट मींस यहाँ पे ये कार्बोकैटायन, दिस CH3 C पॉजिटिव CH3 और CH2 CH3।
हाँ, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। शाबाश। हाँ, अगर यहाँ पे फिनाइल होता, यहाँ पे भी मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल, तो फिनाइल का ऑर्डर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर, यहाँ पे फिनाइल शिफ्ट हो जाता। हाँ, शाबाश। रिमेंबर इट, रिमेंबर इट। दस फॉर एग्जाम्पल ये कंफ्यूजन आप लोगों को रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास CH3 व्हाट वी कैन से CH2OH है, CH3 CH2OH है, आपने इसको एसिड के साथ ट्रीट कराया और आपके पास ये CH3 CH2OH2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो जाती है और यहाँ पे CH3 CH2 पॉजिटिव। अब आप कहोगे सर यहाँ पे CH3 है और हाइड्राइड जब शिफ्ट कराएंगे ये तो CH3 CH2 पॉजिटिव बन जाएगा, ये तो सेम कार्बोकैटायन बन जाएगा। मैंने कहा तब रीअरेंजमेंट पॉसिबल है जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ जाएगी, तब ही रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। दिस इज ऑल अबाउट डियर स्टूडेंट्स व्हाट वी कैन से रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस। आखिर में मैंने 5 एग्जांपल्स दिखाई आपको कि या तो SN1 रिएक्शन में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में जब हम एडिशन कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स या वाटर का तो एल्कीन्स, वहां पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। और डियर स्टूडेंट्स जब हमने व्हाट वी कैन से डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स कराई वहां पे भी या फ्रीडर-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो जाता है और वहां पे भी रीअरेंजमेंट की पॉसिबल। हाँ, ये तब रीअरेंजमेंट हो जाएगा जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, मेन फंडा क्या है, मेन मकसद क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ जाएगी। हाँ, शाबाश, तब ही रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। यहाँ विद रेस्पेक्ट टू रेजोनेंस हमें देखना है, विद रेस्पेक्ट टू हाइपर कंजुगेशन भी देखना है। पहले रेजोनेंस को प्रेफरेंस देनी है, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन को प्रेफरेंस देनी है। हाँ, शाबाश। 10 we have completed each and every topic related to rearrangement reaction, each and every topic। हर किसी पे आप लोग गौर कीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए कि कंसेप्ट क्या है। यहाँ पे हम ये इस क्लास को खत्म कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेट फॉर माय नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।